हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये भिंडी की सब्जी कल रात को पापा जी ने भिजवाई थी और बट कल रात को मुझे भूख नहीं थी तो मैंने फ्रिज में रख दी थी कि नेक्स्ट डे खा लूँगी। ये सुबह उठ के मम्मी ने बनाया था रायता बूंदी का और ये पराठे भी मम्मी ने बनाए थे, तो मेरा हो गया खाना, ब्रेकफास्ट हो गया था। और ये देखो जी, विहान के लिए पराठी घी के साथ, और सुबह सुबह नाश्ते में 2-4 बिस्किट। और ये विहान के दादा से विहान की वीडियो कॉल पे बात चल रही थी। एक्चुअली विहान को फ़ोन में व्हाट्सएप खोलता है, ये अपने आप व्हाट्सएप खोल के अपने आप ये नंबर निकाल लेता है। नंबर निकालने के, क्योंकि नंबर इसको पता चल जाता है, क्योंकि विहान आप समझ ही सकते हो, फ़ोटो आती है व्हाट्सएप पे, तो फ़ोटो देख के ये पहचान जाता है, मतलब ऐसे कि हाँ ये नंबर है। और नंबर पे फ़ोन करके फिर ये पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे ये फ़ोन पे बात करता है अपने दादा दादी से। और मैं भी, कोई मुझे ऐतराज़ नहीं है। ये देखो जी, ये पूरियाँ हैं, साथ में आलू की सब्जी है, साथ में पराठे भी है। मुझे भी कोई दिक्कत, ऐसे ऐतराज़ वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जैसे होता नहीं है कि मेरे माइंड में भी इतना ज़्यादा मैं नेगेटिव कुछ नहीं सोचती हूँ। मेरे को लगता है कर रहा है बात, इसको अच्छा लग रहा है, करने दो बात, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मैं तो ये तो अपने आप नंबर भी निकाल लेते हैं आजकल ना। छोटे छोटे बच्चे ना फ़ोन चलाना बहुत अच्छे से सीख गए हैं। तो ये मेरी फेवरेट नूडल्स है, मेरे को खानी नहीं चाहिए थी लेकिन मैंने कल भी खा ली। मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा था, अब नहीं खाऊंगी 10 दिन, कम से कम 2 दिन लगातार खा ली मैंने। मेरे को ये साउथ कोरियन नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मैंने 1 पैकेट मैगी मिला के मैंने परसों तरसों भी खाई थी, फिर मेरा दिल कर गया। साथ में एक बढ़िया सा बड़ा कप मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी का, और कॉफ़ी के साथ ना इतनी अच्छी लगती है ये नूडल्स। और ये वाली जो नूडल्स होती है, ये मैगी जैसी नहीं होती, मैगी बहुत सॉफ्ट होती है, बट ये साउथ कोरियन नूडल्स काफ़ी हार्ड, मतलब काफ़ी इसका टेक्सचर ही अलग है और बहुत बढ़िया होता है। तो ये ऑर्डर मेरा इतने दिनों बाद आया है, मैंने कब जाके ऑर्डर किया था, कम से कम 10-12 दिन बाद आया है। एक्चुअली ये डिले हो गया था कुछ कारणों की वजह से, पता नहीं क्यों। तो इसमें मैंने ये वाली एक बुक मंगवाई थी। ये 4 बुक्स का एक सेक्शन है, ये एक ही ऑथर है, एना होंग नाम से कोई है। तो उनकी लिखी हुई ये 4 किताबें हैं। और इनमें देख लो इस तरीके से लव, हेट, गेम्स, लाइज नाम से ये 4 बुक्स हैं इनकी। और इनका जो नाम मैंने पढ़ा ना, तो मुझे ना पढ़ा पढ़ा सा नाम लग रहा था। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इनके कुछ पेपर्स एडिट करे हैं। जब मैं और वो पब्लिकेशन फर्म में काम करती थी ना, तो बहुत जैसे राइटर्स होते हैं ना, उनका जो वर्क होता है ना, जैसे बुक्स भी आती हैं एडिट करने के लिए, मतलब उनका फॉर्मेट एडिट करना होता है, टेक्स्ट वगैरह तो सब। तो मेरे को ऐसा लगा कि ना मैंने इनका नाम बहुत बार सुना है, मेरे पास इनका काम आता था। ये जर्नल्स भी मेरे ख्याल से या तो पब्लिश करते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा लगा मुझे। तो पहले मैं, आप लोगों को पता ही है, पब्लिकेशन फर्म में नौकरी किया करती थी। तो ये देखो जी, ये 4 बुक्स हैं। ये मुझे नहीं पता, बट इनके रिव्यू बहुत अच्छे थे और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही थी ये 4 किताबें। और ये किताबों का प्राइस ना 270 रुपये, 270 नहीं सॉरी 280 रुपये मुझे पड़ा। और ये रात को मेरा मन कर गया कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो मैंने रात को बनाया, 1.5 गिलास दूध लिया, उसमें अच्छे से कॉफ़ी, और चीनी की जगह मैं शुगर फ्री वाली जो शुगर होती है, शुगर फ्री गोल्ड, वो मिलाती हूँ। थोड़ी सी डलती है वो, बिल्कुल ही थोड़ी सी, पर मीठी इतनी कर देती है ना, जैसे 1 चम्मच चीनी आप ऐड करो और वो बिल्कुल ही 1 चुटकी, एक ही बराबर है। उसके बाद ये आ गया था अगला दिन, नेक्स्ट डे। और यहाँ पे मेरी मम्मी इतनी भगदड़ में इसलिए है क्योंकि विहान का स्कूल का टाइम हो गया है चेंज, क्योंकि अब समर टाइम है, गर्मियों का समय। विहान का स्कूल का टाइम सुन के तो आपके भी लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। विहान का स्कूल का टाइम हो गया है सुबह 8:15 से 2 बजे तक का। हाँ जी, जो पहले विहान का स्कूल 3-3.5 घंटे का हुआ करता था, बट अब 5.5 घंटे का स्कूल हो गया है विहान का। सुबह 8:15, आप खुद इमेजिन कीजिए, 8:15 बजे, मतलब 8 से 2 ही लगा लो, करीबन ये लगा लो 6 घंटे का स्कूल हो गया है विहान का। जो बड़ी क्लासेस का स्कूल होता है ना बच्चे का, वही टाइमिंग 6 घंटे तो विहान का स्कूल में रहेगा। विहान 2 घंटे ट्यूशन पे, तो 8 घंटे तो विहान को अब मतलब बाहर ही रहना होता है। तो विहान की नई बुक्स आई थी, तो मैं सारी बुक्स पे ना नाम लिख के बैग में डालने लग रही हूँ, ताकि जो बुक्स स्कूल में मैनेजमेंट वालों को स्कूल में रखनी होगी इन बुक्स में से, वो स्कूल में रख लेंगे, बाकी जो किताबें बची हुई हैं वो घर पे भेज देंगे। और नोटबुक्स भी ना इन्होंने ये पूरा सेट दे देते हैं पूरे साल का, तो उसमें से मैं निकाल रही थी। इसकी 3 नोटबुक्स चलती हैं विहान की अभी, हिंदी की, इंग्लिश की और मैथ की। तो मैथ और हिंदी इंग्लिश की जो होती है ना, हिंदी इसकी 5 लाइनों वाली चलती है, 5 लाइनों वाली कॉपी, 4 लाइनों वाली बाकी मैथ की। तो यहाँ विहान अपना बैग देख के और अपनी नोटबुक्स देख के ही सुबह सुबह रोना
रोना शुरू कर दिया था इसने, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। और अभी फिर उसके बाद मैंने कहा चलो नाम लिख देती हूँ सारी नोटबुक्स पे पेन से, क्योंकि वरना कहीं नोटबुक्स गुम ना हो जाए। पानी की बोतल रख दी थी। सुबह का नाश्ता मेरी मम्मी तैयार करने लग रहे थे विहान के लिए। और अभी 2-3 दिन, जब तक मम्मी कह रहे हैं कि 1-2 दिन में वो चले जाएंगे मतलब उधर ही बड़े वाले घर में, तो वहाँ चले जाएंगे। अभी आए हुए थे मेरे पास रहने के लिए, तो अभी तो देखो नाश्ता मम्मी बना देते थे, उसके बाद तो देखो नाश्ता भी मुझे ही तैयार करना है। तो मेरे को तो लगता है सारा तैयारी मैं रात को ही ना करके सोया करूँगी, अच्छे से पूरा रसोई सेट करके, ताकि सुबह समय बचे। बर्तन वर्तन भी रात को ही धोया करूँगी। अभी हमारे यहाँ एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कल भी पानी की ना, कल पानी का टैंकर आया था पानी देने के लिए, और मैंने काफ़ी सारा पानी कल भर लिया, लेकिन दूसरे वाले घर में भर रख दिया पानी वो सारा भर के। इस घर में तो एक बूंद पानी नहीं है, मतलब टॉयलेट वगैरह जाना हो तो साथ वाले घर में जाते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ उस घर में पानी है, इस टाइम टंकी में है, और इस घर में पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो बर्तन भी धोने होते हैं तो वहीं काम होता है सारा। यहाँ पे देखो जिस तरीके से फिर मम्मी आ गई थी रसोई में आके मम्मी बोलती कि आज मैं आलू का पराठा बनाऊंगी विहान के लिए। और सुबह सुबह तो आज विहान कुछ भी नहीं खा के गया। मैं क्या करूँ, अब सुबह बिल्कुल ही 8 बजे, आप समझ ही सकते हो बच्चा नहीं खाता सुबह सुबह। अब बस टिफ़िन में मैंने अच्छे से टिफ़िन दे दिया विहान को कि स्कूल में ही खा लेगा, मैडम खिला देंगी वहाँ पे। लंच होता है 2 टाइम का होता है आजकल, पहले होता था बच्चों का 1 ही टाइम होता था खा लंच। अब ना स्कूल वालों ने क्या कर दिया है, अब 2 टाइम खाना होता है बच्चों का, ब्रेकफास्ट लंच। एक होता है फ्रूट ब्रेक होता है जिसमें बच्चों को सिर्फ फल फ्रूट खाते हैं बच्चे। दूसरा ब्रेक होता है जिसमें बच्चे प्रॉपर खाना खाते हैं। तो ये भी चलो सही है। तो यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट में देखो पपीता है, चीकू है। हाँ, चीकू भी मैंने कहा कि 2 तरीके के फ्रूट दे देते हैं, क्योंकि विहान ना फ्रूट काफ़ी खुश होके खाता है। तो आलू की सब्जी थी, ये पराठा था, तो टिफ़िन विहान का हो गया है पैक। ये 4 वाला टिफ़िन आप लोग कह रहे थे ना कि बड़ा है, तो बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अच्छे से टिफ़िन ना बच्चे का खाना चला जाता है। तो ये एक टिफ़िन मैंने विहान का लगा दिया स्कूल के लिए। और विहान को छोड़ने जाएंगे विहान के दादा कह रही हूँ, सॉरी, विहान के नाना, क्योंकि मेरे से तो जाता नहीं है। 1-2 बार लेकर जा रही थी बाइक पे तो विहान जंप करता है बाइक से। और विहान की आज वेंसडे है ना शायद, आज तो मेरे को लगा शायद यही ड्रेस है। इसके हेयर कट भी करवाना है, विहान के बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं। तो विहान मेरे से तो जाता ही नहीं है, मतलब नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, पर विहान के नाना लेके जाते हैं ना विहान को, तो विहान खुशी खुशी चला जाता है स्कूल। तो छोड़ने का काम तो विहान के नाना का होता है स्कूल में, और लेके आने का जो काम है ना वो फिर मैं करती हूँ, मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ विहान मेरा हाथ खींच रहा था और कह रहा था कि मम्मी आप भी मेरे साथ चलो। और ये देखो जी बर्तन बीच में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि बाहर ही धोते हैं आजकल बर्तन हम, क्योंकि पानी की एक्चुअली हमारे यहाँ हिसार में ना जो नहर है उसकी सफाई चल रही है, जो कल कमेंट भी आया था मेरे पास, मुझे भी सुनने में आया है। इसी वजह से ना पानी की सप्लाई बहुत कम हो रखी है इस टाइम। बट चलो अभी 2-3 दिन में एक बार टैंकर आ जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, काम तो हमारा चल ही रहा है। तो ये देखो जी स्कूटी पे सही आगे खड़ा हो जाता है विहान। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी आज से कई महीनों पहले की बात है, मैं ना वैसे ही एक फ़्लैट देखने लग रही थी कि मतलब चलो एक 1 रूम सेट मिल रहा था, सुनने में आया था कि प्राइस भी रीज़नेबल था, काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा था। तो और किश्तों पे भी मिल रहा था और अच्छे खासा मतलब बैंक से लोन भी हो जाता। तो ये होता है ना कि चलो देख लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, फिर मैंने वहाँ का पता लगाया 2-4 लोगों से, मैंने उनको पूछा, मैंने उनको कि कैसी जगह है क्या है, क्योंकि वहाँ वो जो एरिया था ना आसपास, मतलब ऐसा जैसे हमारी यहाँ सोसाइटी में तो आप लोगों ने देखा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स 24 घंटे मतलब 24 आवर्स ड्यूटी रहती है, पीसीआर भी रहती है, पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहती है हमारी सोसाइटी में। हमेशा, मैं 4 साल हो गई सोसाइटी में रहते हुए, हमेशा कभी ना कभी हर दूसरे दिन मुझे एक पुलिस की पीसीआर दिख ही जाती है घूमती हुई फिरते। तो वो होता नहीं कि ऐसी पेट्रोलिंग करती रहती हैं, घूमती रहती हैं, तो थोड़ा सा सेफ्टी अच्छी है। और कोई भी अनजान बंदा आ नहीं सकता, उसको कम से कम उसका फ़ोन नंबर, ज़्यादा नहीं कहती बट सिक्योरिटी के पॉइंट पे ना एंट्री होते ही ना उसका सबसे पहले फ़ोन नंबर, उसका नाम, सब कुछ लिखवाते हैं। तो थोड़ा सा ना ये थोड़ा डर कम रहता है कि चलो ये जगह थोड़ी सेफ़ है। तो जिस जगह पे मैं फ़्लैट देखने लगी ना वो जगह पे कोई सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं था, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं बैठते थे,
कोई इस वहाँ का मेंटेनेंस नहीं था, कोई प्रॉपर कुछ भी नहीं था। तो फिर बाद में फिर मैंने वहाँ पे फिर भी मेरे को लगा यार इतना सस्ता मिल रहा है, देख लेते हैं, ले लेते हैं, क्या जाता है। तो फिर मुझे एक लड़की ने बताया कि देखो ये वहाँ तो कभी भूल के भी मत लेना फ्लैट, वहाँ तो ना कहते हैं ना कि ये मतलब जिस्म फिरोशी वाला जो काम होता है, मतलब ऐसा सुनने में नहीं होता कि मतलब धंधा चलता है वहाँ, प्रॉपर एक्चुअल में चलता है, मतलब वो ऐसे मतलब गलत इलीगल एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे, और ओपनली चलता है वहाँ, सबको पता है कि ये काम होता है। और घरों में मतलब इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। और मतलब सुन के ही मेरे को ऐसा लगा, बोलते वहाँ पे ना, फिर वो लड़की बता रही थी कि ना, बोलती कि ना जैसे हम लोग हैं अब अपने बच्चों को पीछे, यहाँ जैसे हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, यहाँ पे हम ना जैसे अपने बच्चा हो, कोई 8-9 साल की लड़की हो, उसको अकेले छोड़ सकते हैं हम, कि चलो कोई नहीं, इतना संभल है कि पड़ोस देख लेगा, सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हैं। लेकिन वहाँ पे हम अपनी 8-9 साल का एक लड़की को भी घर अकेला नहीं छोड़ सकते, कि पता नहीं कौन किसके घर में घुस जाए, यहाँ तो कुछ पता भी नहीं चलता, कुछ कर जाए, क्या हो जाए क्या नहीं। तो वो जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो फिर जब मुझे ये बात पता चली ना कि वो सोसाइटी में ऐसा कुछ है, तो फिर मैंने वहाँ फ्लैट लेने का इरादा बिल्कुल ही छोड़ दिया। क्योंकि देखो, एक लेडीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ यार, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ, हम जहाँ पे भी फ्लैट ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ना उस जगह का एरिया, आसपास का माहौल भी चेक करना चाहिए कि वो जगह कैसी है, क्या वो जगह सेफ़ है लड़कियों के रहने के लिए, क्या एक लड़की अकेले रह सकती है वहाँ पर, रात को घूम फिर सकती है, क्या रात के 9 बजे वो एक लड़की उस जगह के गली में घूम सकती है, क्या वो अपने आप को सेफ़ महसूस करेगी, क्या उसको वो जगह सही है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें सोच विचार करके जब हम खरीद देखते हैं ना, तो सिर्फ ये नहीं देखते कि घर सस्ता है, कितने रुपए में बन रहा है, कितने का पड़ेगा। हमें सबसे पहले ना उस जगह पे हमें एक लेडीज़ क्या वहाँ पर खुद को सेफ़ महसूस करेगी, एक परिवार वहाँ पे रह सकता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें ना सोच विचार करके ही एक घर लेना पड़ता है, 10 चीज़ें सोचनी पड़ती है। सिर्फ हम पैसा नहीं देख सकते हैं कि हाँ यहाँ कम रेट मिल रहा है या यहाँ ज़्यादा रेट में लग रहा है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से ही हम जगह पहले देखी जाती है। ऐसे तो देखो, प्लॉट है, एक जगह पे आपको वो प्लॉट 5 लाख का भी मिल जाएगा, एक जगह प्लॉट 25 लाख का भी मिलेगा। तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क होता ही है ना, लोकेशन का फ़र्क होता है, आसपास का मतलब आसपास का इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए आप चाहे छोटा ले लो फ्लैट, मैंने अब देखो 1 कमरे का ही फ्लैट ले रखा है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आपने देखा है मेरे घर के आसपास का माहौल, आपने देखा है मेरी सोसाइटी देखी है, घूमती हूँ, इतने सुंदर सुंदर पार्क हैं, आराम से मज़े से, मतलब जगह भी तो देखो ना। तो जगह देख के मैंने ये लिया। मैं चाहती ना, मैंने जितने पैसों में यहाँ पर एक फ़्लैट लिया, इतने में ना मैं एक अच्छा मतलब प्लॉट ले सकती थी, प्लॉट लेके भी कहीं घर बना सकती थी। बट ये जगह मुझे पसंद है क्योंकि यहाँ पे मैं फ्रीली घूम सकती हूँ, मेरा मन लगा हुआ है, दिल लगा हुआ है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे रह रही हूँ, और ये जगह इसीलिए मुझे पसंद है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी गलत एक्टिविटीज़ नहीं होती, मतलब काफ़ी सेफ्टी है यहाँ पर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरी सोसाइटी में। आई होप सो अब आप लोग इस बात को समझेंगे। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।